पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाँव बलिहारी गुरु आपन गोविंद दियो बताए। हे भाई सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। पूजनीय संत समाज और भक्त समाज, माता एवं बहनों, सभी भाईजान सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे। यही मानवता, यही इंसानियत है। संसार के अंदर मनुष्य के जो है अज्ञानता सब दुख के जड़ है। आज जरूरत है हर मनुष्य के ज्ञानी होने के, आत्मज्ञानी होने के। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान के बिना दुनिया भटक रहा है, आग खोजने में लगा है और अपने अज्ञानता, अहंकार और मूढ़ता के कारण मनुष्य सब जो है एक दूसरे के बात सुनता ना है, न मानता है और मनमर्जी करके, मनोमुखी हो करके दुखी है। अज्ञानता और अंधविश्वास और पाखंड से बचनी है। ये मनुष्य के विदेशियों के गद्दारन के चाल है। ये समाज को मूर्ख बना करके वोट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। और ये सारे पाखंडी जो है पाखंडे के सनातन धर्म मान लिए। पाखंड कभी सनातन धर्म ना होता है। बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, कपिल, ये सब सनातनी थे और सब जो है आत्मज्ञानी थे। और सब आत्मज्ञानी के क्षेत्र में रोशनी किए, प्रकाश किए और ज्ञान दिए। इन लोगों के ठीक से समझनी है। इन्हीं लोग के संप्रदाय में भेड़िया घुसे पड़े हैं जो बुद्ध संप्रदाय के शिक्षा दीक्षा ले लिए, आयो अभी अपने आप के न सनातनी मानते हैं न हिंदू मानते हैं। सनातन के मतलब होता है कि अनादि। प्राचीन समय से इंसानियत के विचार समाज के बीच में आता है और लोग अपना कल्याण करते रहे और प्रकृति पुरुष के ज्ञान को दोनों मानते रहे और अपना कल्याण करते रहे, समाज के कल्याण करते रहे। और बहुत प्राचीन किताब है, एक शास्त्र सांख्य दर्शन कपिल भगवान के, उसमें जड़ और चेतन दोनों के अलग अलग ज्ञान है। और शंकर भगवान के शिव सूत्र है। भगवान शिव जी ने जो है अपने गुरुकुल में सबको जड़ चेतन, आत्म तत्व, आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान के दोनों जड़ चेतन के अलग अलग उपदेश दिए और लोक हित में पूरी जीवन लगे रहे। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर जो रूप दिखाया गया है, ये समाज जो है पूरा संसार के नर नारी, यही अर्धनारीश्वर शरीर है। आधा वर्ग नारी है, आधा वर्ग पुरुष है। यही शिव कहते हैं स्वयं को, खुद को। घट घटवासी चेतन राम ही शिव है। तो ये नारी में या नर में दोनों में है। ये जो है शरीर के रूप दो तरह के हैं, लेकिन दोनों के जो चलाने वाला ड्राइवर है वो सब ज्ञानकार एक जैसा है।
और असंख्य जीव हैं, चेतन है, और सब घट में अपने अपने हिसाब से ये कर्म करता है और कर्म फल भोगता है। तो यह जरूरत है अपने के जानो, अपना कल्याण करो। उसके बाद से सिर को काटना और गणेश के सिर ना जोड़ करके और हाथी के सिर काट के जोड़ना, ये जो है गणेश के नाम पर जो है षड्यंत्र है। मनुष्य के गला में हाथी के गला नहीं लग सकता है, और ये प्रकृति के विरोध है, विरोधाभास है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज के डेट में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि कोई मनुष्य के गला में हाथी के गला नहीं सेट कर सकता है, और न हाथी में मनुष्य के सिर सेट कर सकता है। ये बहुवाचक किया गया है। और भोले बाबा जो है समाज के अपने दुश्मन के भला करते थे, कल्याण करते थे। वो अपने लड़के के नहीं पहचानेंगे, वो खूब पहचानेंगे। यहाँ पर जो है उनके संग भी षड्यंत्र किया गया। ना कहीं शिव को गणेश के सिर काटे और ना कहीं हाथी के सिर काट के जोड़े। पहले पार्वती माता जो है मैल से गणेश को बनाती हैं। दुनिया के अंदर में जो है मैल से कोई आदमी नहीं बना सकता है। अगर मिट्टी के आदमी बना भी सकता है तो उसमें प्राण डाल नहीं सकता है। प्राण प्रतिष्ठा करा देगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो निर्जीव रहेगा, वो सरजीव नहीं होगा। इसलिए मनुष्य के इस बात को समझना चाहिए, आप विचार करना चाहिए। यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, इसने कहा, उसने कहा। बुद्ध भगवान साफ शब्द में बताते हैं कि कहीं लिखा है और कहीं किसी ने कहा है। उस बात के मत मानो। जो तुम्हारे विचार में सत्य ठहरता है और मनुष्य के हित में है, उस बात को माननी है, बाकी को नहीं माननी है। तो इसलिए जो है सावधान होनी है, आई पाखंड में ना पड़नी है। लिंग और भोग, ये शिवलिंग के जो पूजा के जो है ये भी षड्यंत्र है। नर नारी जो है लिंग और भोग से रज बीज से संसार में बच्चा बच्ची पैदा करते हैं, उसी के एक प्रतीक है। तो इसमें जो है ये शिव के रूप ना हो सकता है। शिव जो है लिंग से अलग है। उनके साकार रूप में मूर्ति भी पूजा जाता है, और शिवलिंग जो है सृष्टि के औजार है। तो ये औजार के पूजा के विधान ये षड्यंत्र है। इससे किसी के कल्याण ना हो सकता है, और वो जड़ है, वो पत्थर, उसके फेर में ना पड़नी है। उसमें अपना समय नुकसान ना करनी है, और विचार करके अपना कल्याण करना। इसी तरह से राजा दक्ष जो है ससुर थे, पिता ससुर, ये दो ना होते हैं, ये दोनों पूज्य होते हैं। कोई आदमी कितनों अहंकारी हो और दामाद है तो वो अपने ससुर के सिर नहीं काट सकता। और ये कहानी जोड़ करके ये जो है भोले बाबा के जो है छवि खराब किया गया है। भोले बाबा जो है अहंकार के, वो जो है विचार में उसको जो है अहंकारी को गलत बताते हैं, लेकिन ऐसा गलत ना बताते हैं उसके जाके सिर काट दे। पार्वती के जो है हवन कुंड में कूद करके जल मरना, और राजा दक्ष के यज्ञ के विध्वंस करना, और वीरभद्र के आकर के यज्ञ कुंड के नाश करना, और शिव के आकर के दक्ष के गला काट सिर काटना और बकरा के सिर जोड़ देना, ये सब में जो है
षड्यंत्र है। राजा दक्ष कोई पागल नहीं थे, वो ब्रह्मपुत्र जो है काफी महान राजा थे, अधर्म नितज्ञ में पूर्ण थे। उनके भी जो है छवि खराब किया गया। असीम के समय भी जो है ये लेखक जो है यहाँ उनके छवि खराब करने की कोशिश किया है। इसलिए ये सब भरम में ना रहे। हमारे पूर्वज जितने थे सब अच्छे थे, सब ज्ञानी थे और सब अपना कल्याण किए, हम लोगों के मार्गदर्शन देते गए, यहाँ पर अटल रहने गए। संसार के सभी महापुरुष हमारे पूर्वज हैं और सभी महापुरुष हमारे पूज्य हैं और सभी महापुरुष के ग्रंथ जो है उनके विचार की डायरी है। हमको सभी महापुरुष के कद्र करनी है और सभी ग्रंथ के कद्र करनी है। अगर उसमें कहीं गलत बात मिलता है तो वो हमारे महापुरुषों के विचार ना है, वो बाद में मिलावटबाजी हुई है। इस बात के इस षड्यंत्र के जाननी है। जब ये देश हजारों बरस गुलाम था, 750 बरस मुगलों के गुलाम था, 250 बरस जो है अंग्रेजन के गुलाम था, उसके पहले बहुत राजा आए। आज सब इसको जो है कूट डालो राज करो और लूटो और मारो और काटो, ये सब के बर्बाद करो। तो ये सब जो है हम लोगों के साथ में हुआ है। तो आज ज़रूरत है उस समय हम अगर मार खाए तो हमारे में एकता की कमी था। आज भी मार खा रहे हैं तो हमारी एकता की कमी है। आगे हम मार खाएंगे तो हमारी एकता की कमी होगी। तो इसलिए आपसी जो है लड़ाई बंद करो और बाहर के लिए सब एक हो जाओ। भाई आपस में लड़ता है, इसके मतलब ये ना होता है कि किसी दूसरे के बुला के भाई के गर्दन कटवा दे। यहाँ पर बहुत ऐसे ही हुए जो विदेशियों के बुला करके आए, एक दूसरे के हरा करके नरसंहार कराए। अब बाद में वो विदेशी उसको भी जान मार दिया और उसके राज को हड़प लिया। एक कहानी है कि एक समय जो है दो भाई थे, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। तो एक बदमाश के बाद बड़ा भाई गया, वो 10,000 रुपया दिया कि हमारे छोटे भाई के जान से मार देना। छोटे भाई गया तो उसने भी 10,000 दिया उसी बदमाश के कि हमारे भाई के जो है जान से मार देना। वो 20,000 रुपया ले करके और दोनों के जो है एकांत में बुलाया और दोनों के मार दिया। अब मारने के बाद से उसके जितने दौलत थे या लुगाई थे सब वो हड़प लिया और अपना कब्जा में करके और उपयोग करने लगा। इससे ये पहचान आता है कि जब मूर्ख आपस में लड़ते हैं तब बाहरी जो लड़ाने वाले हैं उसके फ़ायदा उठाते हैं। तो आपस में ना लड़ो और ना बाहर के आदमी फ़ायदा उठाएगा। इसलिए आपसी दुश्मनी ख़त्म करो और सावधान हो जाओ। इसलिए जो है संतोषी माता एक पिक्चर से संतोषी माता के रोल करके और उसमें जो है लोकप्रिय हुई और पिक्चर हिट हुआ और संतोषी माता हिट हो गई। दुनिया उसके पूजा करने लगा, मंदिर बन गए और वो धंधा बना दिए पाखंडियों ने और उसे कमाना शुरू कर दिए। अब वो धंधा ढीला पड़ गया है, पहले बहुत तेज से चला था। इसी तरह से अमर अंथनी एक पिक्चर बना था, उसमें साईं बाबा आया था और वो साईं बाबा जो है उसने वो पिक्चर हिट हुआ, साईं बाबा हिट हो गया। अब उसमें साईं बाबा के मंदिर बना, आया पार दौलत जो है साईं बाबा के मंदिर में है। और ये हिंदू समाज जो है साईं भक्त और सनातनी दो भाग में बट गए और ये दोनों आपस में लड़ते हैं। ये दोनों छोटे मोटे अनाड़ी ना है, बहुत बड़े अनाड़ी है। साईं जो है चांद मियाँ था और वो विदेशी मुसलमान था, इस्लामी था।
उसके बाप भी अंग्रेजन के लुटेरा था, और अंग्रेजन के जो है वो दलाल था, और वही काम में चांद मिया करता था। ये दोनों बापे बेटा जेल भी खटे हैं। उसके बाद भी जो है ये जो है नासिक में एक मंदिर बना, और वही मंदिर में जो है एक ऐसे षड्यंत्र रचा गया कि वो हित हुए, और उसमें अपार चढ़ावा हुआ। सभी हिंदू के मंदिर में साईं के घुसेड़ के बैठा दिए। पहले बात तो दुनिया के अंदर भूत प्रेत ना होता है, जादू टोना ना होता है। लोग के जो मूर्ख है उसी को ये सब लगता है, जो आत्मज्ञानी है उसको ना लगता है। उसी तरह से जो है मनुष्य में जो है जो जिंदा महापुरुष थे वो सब कुछ करने में संपन्न थे। मरने के बाद उनके मूर्ति उनके यादगारी के लिए बनाई गई, तो उसका पूजा इतना ही है कि उसके प्रेरणा लो कि ये ऐसे आचरणशील थे, हम भी वैसे आचरणशील बन करके आज जैसे वो लोक हित में काम किए वैसे हम भी लोक हित में काम करें। ये प्रेरणा, यही पूजा है। साफ रखो और प्रेरणा लो, लेकिन अंधविश्वास में ना पड़नी है कि इसे अगर भीख मांगेंगे तो बेटा बेटी दे देगा, धन दौलत दे देगा, आ इसे भिखारी बन करके दांत चिगोड़ते रहे या भीख मांगते रहे। ये जो है मनुष्य जाति के बदनाम करना है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जोनी है। मनुष्य में सभी देवी देवता हुए, जितने अनाड़ी है वो भिखारी बन गए, जितने ज्ञानी है वो देवी देवता बन गए। अब विचार करो कि तुमको जो है भिखारी बननी है और कि दाता बनना है, देने वाला बनना है कि मांगने वाला बनना है। विचार कर लेना। एक मांग के खाता है, एक कमा के खाता है, एक छीन के खाता है। छीन के खाने वाला शैतान होता है, मांग के खाने वाला भिखारी होता है, और दे के खाने वाला देवता होता है। खूब परस विचार कर लेना। जिंदगी हर आदमी के जीने के पूरा अधिकार है, चाहे अच्छे जी लो या बुरे जी लो। मनुष्य मोक्ष के दरवाजा है, चाहे अपना कल्याण करो चाहे चूल्हा भार में चले जाओ। यहाँ पर जो है रामायण में जो है या महाभारत में जो हीरो हीरोइन राम कृष्ण बने, सीता राधा बने, रुक्मिणी बने, वो सब के लोग फोटो खिंचवा के घर में पूजा करने लगे, उसको प्रसाद चढ़ाने लगे। सब कुछ के एगो हद होता है, मूर्खता के भी एक हद होता है। पाखंडिता उसमें कमाना शुरू कर दिए और धंधा बना लिए। उसके बाद से हनुमान जो थे, यहाँ पर जो है हनुमान जी के पूंछ लगाया गया। हनुमान जी बानर ना थे। बाल सुग्रीव के जो है ये दोनों जो है पंपापुर के राजा थे, और ये दोनों जो है महान योद्धा थे, और ये महापुरुष थे, बल बुद्धि में अपार शक्तिशाली थे। इन सगरी पुरुष वर्ग के जो है जो पूंछ लगाया गया ये षड्यंत्र है। ये इनका बंदर जो है ध्वजा पर निशान था। राक्षस और बंदर के गोत्र भी होता था। नागवंशी, बंदरवंशी, वन में रहने वाले सब वन जाति जो है बंदर के ना उनका बंदर के निशान होता था। वो जितने राजा महाराजा होते थे। उसी तरह से जटायु था। जटायु और संपाति दोनों भाई थे, और गृधराज एक जगह था जहाँ के ये राजा थे, राजकुमार थे। जटायु तो राम से ये भी कहता है कि राम तुम्हारे पिताजी हम दोनों मित्र हैं, और दोनों हम एक गुरुकुल में पढ़ते थे, और हमने जो है सीता के जो है बचाने के लिए जो है रावण से लड़ाई किए, और उसने जो है हमारा बाजू काट दिया, हम परास्त हो गए। वहाँ जो है गिद्ध बनाने वाला जो है तुलसी है, वाल्मीकि रामायण में गिद्ध ना है।
उसी तरह से काकभुजचुंडी ऋषि होता है, और गरुड़ भी जो है वो भी ऋषि होते हैं, महापुरुष होते हैं। ये दोनों के जो है एक उपदेश करता है, एक सुनता है। काकभुजचुंडी उपदेश देता है और जो है गरुड़ सुनते हैं। उपदेश कहना और सुनना ये मनुष्य कर सकता है, पक्षी नहीं। ये पक्षी बना करके उसके जो है उसके संग जो है खिलवाड़ किया गया है, और ये तुलसी ने किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी तरह से जो है ये बाल सुग्रीव को बंदर बनाना, रावण के खानदान के राक्षस बनाना, ये सारे सनातनी पाखंडियों के अपने राज्य से भगा देते थे। आप पाखंड को नहीं मानते थे, आइए आप बलशाली होते थे, शक्तिशाली होते थे, आइए अपने कर्म पर भरोसा करते थे, अकर्मशील होते थे। उसी तरह से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भी थे। ये दोनों बलशाली थे, शक्तिशाली थे, कर्मठ थे, भिखारी अंधविश्वासी या पाखंडी नहीं थे। जो यहाँ पर जो है जो महान पुरुष थे उसको जीरो बनाया गया, अब पाखंडियन के हीरो बनाया गया। ये सब समझने की विषय है। यहाँ पर जो है भगवान शिव जो है दैवी सुर आसुरी सुर के लड़ाई में बहुत लड़ाई लड़े। जो अत्याचारी थे, अहंकारी थे, उन लोगों के मरवाते रहे। जो लोक के अहित करते थे और जो हितकर होते थे उनके रक्षा करते थे। यही लड़ाई भवानी दुर्गा भी बहुत लड़ी है। यही लड़ाई विष्णु भगवान लड़े हैं। यही लड़ाई कृष्ण राम लड़े हैं। यही लड़ाई परशुराम लड़े हैं। तो हमारे पूर्वज जो है ये शैतानन के संग लड़ते आ रहे हैं, और वो लड़ाई आज भी जारी है, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगा। लेकिन ये जानना चाहिए कि लड़ाई किससे किसके हो रहा है। आसुरी गुण और दैवी गुण और आसुरी गुण, ये दोनों की लड़ाई मनुष्य के हृदय में, ये हृदय कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। जो गलत करता है वो कुरुवंशी है, और जो अच्छा करता है वो पांडव कुल है। तो ये दोनों के सतगुणी दुर्गुणी लड़ाई चलती रहता है। जब सतगुण जीतता है तो सतगुण के राजा विवेक होता है, वैराग होता है। और ये जो है दुर्गुण के राजा जो है ये अहंकार होता है और अज्ञान होता है। ये दोनों आपस में संघर्ष करते हैं। और मन के जो है दो पत्नियां हैं, एक जो है निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। एक अंतर्मुखी, एक बाहरमुखी। अंतर्मुखी जो है रक्षा के कल्याण के मार्ग में ले जाती है। और जो बाहरमुखी प्रवृत्ति मार्ग है ये मनुष्य को भटकाती है। ये अपने स्वरूप से इसको दूर करती है। तो इसलिए जो है कहा गया है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक जिमेक ठाम। तो हे भाई, आज ज़रूरत है कि उठो, जगो, अपना कल्याण करो, और इसी में मानव जाति के कल्याण है। रावण के 10 गो सिर दिखाया गया है। रावण के 10 सिर नहीं था। 10 गो सिर वाला माता के गर्भ से कैसे पैदा होगा। इसलिए समझने की विषय है। उसको 10 दिशाओं के ज्ञान था, अपार बलशाली था, 20 भुजा के उसके ताकत था, और 10 दिशाओं के ज्ञान था। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोना, ये 10, यही जो है 8 हुए, और नीचे और ऊपर ये 10 दिशा हुआ। ये सब कुछ को उसको ज्ञान था। उसी तरह से जो है ब्रह्मा के 4 सिर दिखाया गया है। ब्रह्मा के 4 सिर होगा तो अपने माता के गर्भ से कैसे पैदा होगा। ब्रह्मा के 4 गो शीश के प्रतीक होता है कि संसार के जितने ग्रंथ बने हैं उसमें 4 मुख वाणी है। उसमें जो है जीवमुख वाणी, जीवमुख वाणी उसे कहते हैं जो शिष्य गुरु से प्रश्न करता है
और ब्रह्मुख वाणी वो होता है जो कहता है कि हम सृष्टि करते हैं या प्रलय करते हैं। ये प्रकृति के लिए कहा गया है, ये ब्रह्मुख वाणी है। और जो ये कहता है कि जो संसार के किसी चीज़ में आसक्त होकर के और उसको आसक्ति में अपना मान करके अहंकार करता है, ये मायामुखी वाणी है। जैसे धन बल विद्या पुत्र जवानी रूप के आसक्त होता है, ये जो है अहंकार में बंधन में बंधता है, विवश लाचार मजबूर होता है। संपत्ति के गुलाम होना, लुगाई के गुलाम होना, ये माया मुख वाणी है। जना बंदर के मदारी वाला नचाता है, वैसे ही माया जो है और लुगाई जो है अज्ञानी जीव को नचाता है, और वो लाचार विवश बन करके नाचता है, खुशी से नाचता है, क्योंकि उसके स्त्री भोग के कामना की अधीनता है। पराधीन सुख सपना होना है, जो किसी के अधीन हो जाता है उसके सुख सपना हो जाता है। इसलिए सावधान रहनी है, ये पराधीनता के ख़त्म करनी है, स्वतंत्र बननी है, अपना कल्याण करना है। और एक चीज़ के समझनी है, संसार के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने सृष्टि ना किया है। ये सब के सृष्टि भी जिसने किया है वो प्रकृति है। हम लोगों के भी सृष्टि जो किया है वो प्रकृति है। जो प्रलय करती है वो भी प्रकृति है। और सबके प्रकृति, जब हम सोते हैं वो एक प्रलय होता है, और जिस दिन मरते हैं वो महाप्रलय होता है, दुनिया छूटती है। तो इसलिए सावधान होनी है, अपना कल्याण करना है। और यहाँ पर जो है कृष्ण के रुक्मिणी पत्नी थी और जामवंती पत्नी थी, सत्यभामा थी। ये 3 पत्नियाँ कृष्ण भगवान के थी। ये तीनों के हटा करके राधा मामी थी, उसको जोड़ करके अब सब मंदिर में राधा के संग जोड़ के अब कृष्ण भगवान के चूड़िहारी और लफंडा बता करके और इस लड़कियों के कपड़ा पेड़ पर लेके अल्लाह बिना निवस्त्र बुलाना, ये कृष्ण की छवि खराब किया गया। ये धूर्तन के काम था, इनके बदनाम किया गया। कृष्ण के गीता पढ़ने से ये पता चलता है कि कृष्ण जो है दुनिया में कितने ऊंच कूट के महापुरुष थे, और ऐसे महापुरुष कभी ऐसे काम कर ना सके, क्योंकि इन्होंने गुरुकुले में 25 वर्ष तक पढ़ते रहे। घोर अंगिरस इनके गुरु थे, सांडिल ऋषि गुरु थे, और उधर संदीपनी ऋषि थे। उन्हीं लोग के आश्रम में पढ़ते रहे दोनों भाई। इनके कहाँ टाइम है नाचने के या गाने के बजाने के। इनको नट जैसे मूर्ख बनाए हैं सब। ये सब गद्दारन के देन है। ऐसे जो है सावधान रहनी है। ये षड्यंत्र है हमारे पूर्वज के छवि खराब करने के। ऐसे हमारे नहीं माननी है। ये जितने भागवत करता है इसको अपने इनके छवि से मतलब ना है, इनके पैसा कमाने से मतलब है। नचाओ बजाओ और मूर्ख बनाओ, आशासन करो और पैसा कमाओ। ये जितने भागवत करता है ये लोग के जो है मूर्ख बनाते हैं। कृष्ण भगवान के गीता के उपदेश की ये सारे ढोंगी क्यों न देते हैं? ये उसको आचरण में क्यों नहीं उतारते हैं? ये पाखंडी जिस दिन वो आचरण में उतार लेंगे तो लोग के मूर्ख बनाना भूल जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण के हमारे हिंदू के जितने देवी देवता हैं किसी के छवि मत खराब करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। इस वीडियो के सब्सक्राइब करें।